बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, अगर हुकूमत चाहे, हुकूमत की नीयत हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये वही जगह है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं कि जहां मंशियात फरोशों की, मंशियात के आदी अफराद का जमघटा हुआ करता था। ये वही जगह है जहां गैर कानूनी कारोबार हुआ करता था। ये वही जगह है जहां ताश की बाजियां लगा करती थी। ये वही जगह है जहां गैर कानूनी बाजार लगा करता था। ये वही जगह है जहां मंशियात खुले आम फरोख्त हुआ करती थी। ये वही जगह है जहां इर्द गिर्द गैर कानूनी दुकानें हुआ करती थी। ये वही जगह है जहां ट्रैफिक जाम के मसाइल थे। लेकिन फिर हालात बदले, हुकूमत की नीयत बदली, अदालतों के हुक्म आए और आज हम देख रहे हैं कि उस जगह पर सरसब्ज बाग है, खूबसूरत माहौल है, अकब में मार्केट मौजूद है जहां कानूनी कारोबार हो रहा है, जहां वो कारोबार हो रहा है कि जिसकी कानून इजाज़त देता है, जहां वो कारोबार हो रहा है कि जिसकी इजाज़त हुकूमत देती है। ये तमाम सूरत हाल तब्दील हुई जब हुकूमत ने अपना जाविया बदला। ये तमाम सूरत हाल तब्दील हुई जब अदालत के हुक्म पर अमल किया गया। 2 साल पहले यहाँ ये माहौल मौजूद नहीं था। बहरहाल माहौल की बात करें, हुकूमत की बात करें तो हुकूमत जो कुछ चाहती है वो हो जाता है। आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे कि हुकूमत की कारकर्दगी, ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से। जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि महंगाई को कम किया जाएगा, जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि नोटिस ले लिया जाएगा, जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मईशत ठीक डगर पे चल पड़ी है, तो आवाम उसके जवाब में क्या लोरी सुनाते हैं, आवाम उसके जवाब में क्या शिकायत सुनाते हैं। आज इसका भी जायज़ा लेंगे, साथ साथ अपोजिशन की तहरीक के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हम मौजूद हैं कराची की एम्प्रेस मार्केट में। मेरे अकब में ये एम्प्रेस मार्केट है जो कराची की एक तारीखी मार्केट है। यहाँ से प्रोग्राम शुरू करेंगे, सदर के दीगर इलाकों की तरफ चलेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जिस पे आवाम बात करना चाहें, जिस पे लोग बात करना चाहें, वो सारी बातें सुनेंगे। आगे की तरफ चलते हैं, एम्प्रेस मार्केट के अंदर, वहाँ दुकानदारों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, एम्प्रेस मार्केट के अंदर मौजूद है। यहाँ सब्ज़ी, फ्रूट, इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रॉकरी की दुकानें, सफाई के जो सामान मिलता है, जो मार्केट में मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो मौजूद है। यहाँ पर चूल्हे मिल रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो ज़रूरत की अशिया हैं, पीछे ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है वो एम्प्रेस मार्केट के अंदर मिल रही हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, महंगाई कैसी है? आप यहाँ पर जो है ख़रीदारी कर रहे हैं, ख़रीदारी के लिए एम्प्रेस मार्केट क्यों आते हैं? सस्ता सामान मिलता है या यहाँ पर जो है वो क्वालिटी अच्छी मिलती है? बात क्वालिटी की नहीं है, सस्ते की नहीं है। असल में यहाँ दुकानें ज़्यादा हैं, मार्केट ज़्यादा है, तो हर चीज़, हाँ, तो हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। मिलती तो महंगी है भाई, महंगी। इसके ऊपर तो मुझे वो अशार याद आता है कि हाथ ना लगाइए और पास नहीं आइए, कीजिए नज़ारा दूर दूर से। इस कदर महंगाई है कि आदमी बस नज़ारी करके चला जाता है। अच्छा, महंगाई में इजाफा हुआ है कुछ दिनों के अंदर, या ये चीज़ें पहले ही महंगी थी? नहीं, पहले तो महंगी थी, लेकिन इतनी महंगी नहीं थी। यानी कि समझो कि 2-3 महीने के अंदर तो ये डबल हो गई। ठीक, यानी जो जिम्मेदार समझते हैं आप, क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? इमरान खान साहब तो कहते हैं मईशत बेहतर हो रही है। बाबू तो वो ये भी कहते हैं मैं जायज़ा ले रहा हूँ, मैंने जायज़े की कमेटी बनाई है, इसको मैं खुद निगरानी कर रहा हूँ। वो जिस चीज़ का वो एक्शन लेते हैं ना कि मैंने इस पर एक्शन ले लिया, वही चीज़ डबल हो जाती है। कौन सी चीज़ ज़्यादा महंगी आपको नज़र आ रही है आजकल? किस चीज़ के भाव जो है बढ़े हुए हैं? भाई देखो, वैसे तो हर चीज़ के ही भाव बढ़े हुए हैं, हर चीज़ ही महंगी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह ये दालें हैं, चीनी है, आटा है, घी है, जो रोज़मर्रा की गरीब आदमी की अशिया, हर इंसान की अशिया है, वो बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। और 50 वाली चीनी 100 रुपये करने के बाद इन्होंने 10 रुपये कम कर दी हैं। तो भाई ये तो लॉलीपॉप देने के बराबर है आवाम को। आप समझ रहे हैं कि लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, कोई खास इक़दाम नहीं हो रहे। सब्जी की एक दुकान है नाज़रीन पीछे, ज़रा सब्जी से ज़रूर मालूम करें, क्योंकि सब्जी तो हर फर्द का खाना है। कौन सी मार्केट में नई सब्जी आई हुई है आजकल? ताज़ा सीज़न की सब्जी कौन सी है आजकल? सारी मटर है, गाजर आई हुई है और 2-4 आइटम और भी आए हुए हैं सब। किस रेट पर है? अब सुना तो टमाटर बड़े महंगे हैं। टमाटर क्या हिसाब? टमाटर भी थोड़े सस्ते हो गए, पहले महंगे थे। क्या हिसाब चल रहा है आजकल? टमाटर चल रहा है 100-120 रुपए किलो। ठीक है। ये इतवार तक कैसे थे जो पिछला गुजरा हुआ इतवार? पिछले इतवार गुजरा है तो उसमें 160 थे, 200 भी थे, ठीक, 180 भी थे। तो कौन सी चीज़ आजकल बहुत महंगी हो गई है? तकरीबन अदरक महंगी है अभी। अदरक महंगी है। अच्छा, आप जब 3-4-5 महीने पहले जाएं या साल पहले जाएं तो चीज़ों में कोई कमी आई है या इजाफा हो रहा है कीमतों के अंदर? नहीं, ये सब्जी ये तो ये बढ़ते रहता है, उतरते रहता है ये रेट ना। इसका एक रेट नहीं होता है कि अगर ज़्यादा आ जाता है तो कम हो जाता है, और कम होता है तो बढ़ जाता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि महंगाई हो रही है अब चीज़ों की कीमतों में रोज़ बरोज़।
हाँ महंगाई तो हो रही है, महंगाई तो कम नहीं हो रही है। मतलब कीमतें रुक नहीं रही हैं। नहीं, रुक नहीं रही है एक जगह पे। नाज़रीन, ये बाजार है, यहाँ लोग आते जाते रहेंगे, सामने उनसे बात भी करते रहेंगे। जनाब, नहीं। महंगाई कैसी लग रही है आपको? बहुत ज्यादा हो गया यार, बहुत ज्यादा हो गया है। किन चीजों की कीमत में ज्यादा इजाफा लग रहा है? हर चीज में, सब्जी में, आटा, चीनी, दाल, सब चीज में यार 20 से 25% ज्यादा है। जनाब, आप बताएं क्या चीज लेने के लिए आए हैं यहाँ पर? वेजिटेबल लेने आए यहाँ पर। कैसी कीमतें कैसी लग रही हैं? महंगी लग रही हैं, पहले से ज्यादा लग रही हैं, कम लग रही हैं? कम तो लगता ही नहीं, अभी होगा ही भी कम नहीं, ज़्यादा बढ़ता जाएगा, कम होता ही नहीं। क्या लेने के लिए आए हैं आज खास तौर पे आप? खासकर चुलाई लेने आए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एम्प्रेस मार्केट के अंदर चीजें सस्ती होती हैं, यहाँ पर भी कराची के दीगर इलाकों की तरह ही रेट होते हैं? इधर थोड़ी और महंगी भी होती है। अच्छा। बाकी पीछे से महंगा आता है तो इधर भी महंगी बिक जाती है, और इलाकों से थोड़ी सी महंगी होती है। आलू क्या हिसाब चल रहा है आजकल? आलू 60 रुपए किलो चल रहा है, और प्याज? प्याज भी 60 रुपए किलो चल रही गोश्त की कीमतों में बड़ा इजाफा था, तो इसके साथ साथ सब्जी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। है। जी। तो पूछो कितना चल रहा है। टमाटर का आपको क्या रेट मिला है? 200। 200 रुपए रेट मिला है। या अच्छा, टमाटर का रेट क्यों बढ़ गया है? वजह क्या है इसकी? ये अभी तो कम हो गया, पहले बढ़ा हुआ था, क्या वजह क्या अभी होगी? 120 रुपए किलो है। वजह क्या है ये रेट कम होने की? ये रेट पीछे बढ़ने से की? माल कम आता है ना, तो रेट बढ़ जाता है। बारिशों की वजह से भी अब पाकिस्तान पीछे में फसल कम होती है उसकी, तो माल बढ़ जाता है, फसल ज़्यादा होती है तो माल सस्ता हो जाता है। सब चीज़ें की फसल बढ़ जाते हैं क्या, सबके माल के रेट पे बढ़ जाते चलें जी, लोग ये समझते हैं कि जी रेट बढ़ जाता है। जाहिर है कि इसमें दुकानदार का कसूर नहीं होता, ये जो सामान पीछे से मिलता है उसी हिसाब से जो है वो आगे ये देने के पाबंद होते हैं। जनाब, आप क्या काम करते हैं? तेल का काम है मेरा। ये तेल आप इससे निकाल के देते हैं? जी हाँ, किस तरीके से निकालते हैं, थोड़ा सा इधर आके बताएंगे? ये नाज़रीन, एक बड़ा खूबसूरत सिस्टम आपको आज दिखा रहे हैं हम कि ये हाथ से मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उसका तेल निकालते हैं। ये इनका एक तरह का आप समझ लें कि मशीन है, मैनुअल कोलू की तरह जो है वो इसके गिर्द घूमते हैं, गिर्द घूम के निकालते हैं। गोल जनाब, घूमते हैं, वजन रखते हैं, पत्थर वजन रखते हैं, पड़े हो ना वजन, ये रखते हैं, वो गोल घूमना पड़ता है आधा पौना घंटा। किस किस चीज़ का तेल निकालते हैं यहाँ पे? खोपरे का, बादाम का, तिल का, चार मगज का, हर किस्म का तेल निकालते हैं। अच्छा, अगर हम बादाम का तेल निकलवाएं तो किस काम के लिए लोग निकलवाते हैं बादाम नॉर्मली? निकालते हैं बस दिमाग के लिए, ताकत के लिए, ताकत कमजोरी के के लिए पेट में गैस, पीने में काम आता है, पेट में गैस हो, कब्ज हो। महंगाई हुई है इस मामले में भी? बादाम महंगाई, हर चीज़ में महंगाई होगी, मजदूरी हम लोग नहीं दे सकते, इतनी जल्दी तो क्या आप 1 किलो बादाम का अगर तेल निकालना हो क्या पैसे लेते हैं? 250 लेते हैं। और वो बादाम लोगों ने किस हिसाब से खरीदा होता है? बादाम 1400 रुपये किलो भी आती है, 1200 भी आती है, जैसे मुख्तलिफ बादाम हो आज से 6 महीने पहले जाए, साल पहले जाए, जब कोरोना नहीं आया था तो बादाम सस्ती थी, और लेते थे, निकालते थे, मजदूरी हमको मिल जाते थे। अभी क्या हिसाब था बादाम पहले? पहले बादाम 800 या 1000 रुपये किलो होती थी। एक दफा थोड़ा सा निकाल कर दिखाएंगे लोगों को? अभी सब बोलते होता नहीं पड़ेगा, मैं ये देखा पड़ेगा ना, ये जो ठीक है, ये बादाम निकाल अभी देखिए, यहाँ पर बादाम डालते हैं, यहाँ बादाम डालते हैं, आगे तेल निकलता है, इधर से बताएं जरा। इधर आगे तेल, आगे जो तेल है बर्तन पर, उधर से तेल निकलता है। ठीक है ये नाज़रीन, गोल घूमना पड़ता है, पाँव में पेट डाल के गोल घूमना पड़ता है हम लोग को। नाज़रीन, ये जो तेल निकालने का तरीका है, लोग यहाँ पर हमें ये कहते हुए भी दिखाई दिए कि ये तेल तो बादाम का निकाल रहे हैं लेकिन हुकूमत हमारा तेल निकाल रही है। एक यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लोगों से मज़ीद बात करेंगे कि जो लोगों का तेल निकल रहा है, ये तो आपने देखा कि जो बादाम का तेल निकलता है या दीगर चीज़ें जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका तेल निकलता है, लेकिन लोगों का जो तेल निकल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट। अगर शोर तो आप बहुत मचाते हो। ये खातून कुछ बात करना चाह रही थी लेकिन उन्होंने बात की नहीं है। महंगाई कैसी है, रेट बढ़ा है नहीं बढ़ा? हमको तो कोई पता नहीं है भाई साहब, Everything is good. गुड होने की वजह से बात नहीं करना चाह रहे। No comments. ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची की तारीखी एम्प्रेस मार्केट में मौजूद हैं, गोश्त की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। हम ये देख रहे हैं कि गोश्त मार्केट है और जिस तरह से हम कहते हैं मछली मंडी का सा एक समा होता है कि जहाँ आवाज़ें लग रही हों, आवाज़ें तो नहीं लग रही लेकिन यहाँ पे ये भैंस के बड़े बड़े पाए जो हैं, बल्कि गाय के बड़े बड़े पाए हैं, ये तो भैंस के पाए हैं। अच्छा जनाब, ये बताएं इस तारीखी पस मंज़र क्या है इस मार्केट का, क्योंकि ये सुनते में आ रहे थे कि ये एम्प्रेस मार्केट के अंदर जो गोश्त मार्केट है ये बहुत पहले से मौजूद है, अंग्रेज़ों के ज़माने से मौजूद है। हकीकत है इसमें कोई? ये हकीकत नहीं है, हकीकत यही है, मतलब यहाँ पर जो है ना बहुत पुराने लोग हैं, हम तो बाप दादा के टाइम से बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ पर ही काम करते हुए आ रहे हैं। कब किए ये तो हमारे को भी नहीं पता है। बहुत अच्छा, यहाँ होलसेल में चीज़ें मिलती हैं या जो मार्केट रिटेल मार्केट है जिस तरह कराची के दीगर इलाकों में उस तरीके से सामान मिलता है? यहाँ पर रेट है थोड़ा कम। अच्छा, सही है, होलसेल रेट है यहाँ पर। ठीक है। जितने भी मतलब होटल वाले जितने भी आते हैं ग्राहक, वो कस्टमर यहीं पर ही आते हैं। अच्छा, ये पाए किसके हैं ये जो पड़े हुए हैं? ये भैंस के भारी वाले पाए हैं। अच्छा, ये कौन लोग खाते हैं, क्या इसकी खास बात क्या है? खास बात मतलब अच्छे पकते हैं भैंस के पाए, गाय वाय से जायके में अच्छे हैं? जायके में बहुत अच्छे होते हैं भैंस के, तो ठीक है। ज़्यादातर भैंस के ही खाए जाते हैं।
तो ये काम जो आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बाप दादा के जमाने से आप इसी बाप जगह दादा बैठे? के ज़माने से करते हैं, सही बात है। अच्छा, काम हल्का हुआ है इस हुकूमत के अंदर, तेज हुआ है, क्या महसूस हो रहा काम है? बहुत ज़्यादा, बहुत हल्का काम हो गया है। पहले पूरी मार्केट होती थी, हर चीज़ जो कस्टमर कोई चीज़ लेने आता था कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ले ही जाता था। अब मतलब कस्टमर भी बहुत कम हो गए यहाँ पर। अच्छा, बहुत सारे स्टॉल यहाँ पर खाली हैं, आप मतलब चंद स्टॉल इस वक्त चलते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है, इसको तोड़ा गया है ये। अच्छा, अब हम लोग कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बस यही काम चल रहा है, बस थोड़ा बहुत जो भी गोश्त है। के जो रेट है वो बढ़ा है आने जो पिछले वक्तों के मुकाबले में? बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। कितना फर्क आया है? पहले हम लोग यहाँ पर बेचते थे 400 रुपये किलो, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर हो गया गोश्त 500 रुपये किलो। 100 रुपए का इजाफा हुआ है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये महंगाई हो रही है। ये किस इलाके से आती है ये जो गोश्त आता है आपका? ये कराची में किस इलाके से आता है? जानवर भैंस कॉलोनी से आता है, ठीक वहीं है। से खरीदते हैं, वहीं पर इकट्ठा, वहाँ सलाटर हाउस है, वहाँ कैंपसी का सलाटर हाउस बना हुआ, मोहर वोल लग के फिर ये आता है गोश्त। अब गोश्त यूँ महंगा आ रहा है कि गोश्त बाहर बहुत जा रहा है। अच्छा, यहाँ से जानवर बाहर बहुत जा रहा है, अफगानिस्तान, ईरान, दुबई वगैरह जानवर बहुत चारा भी ज़्यादा। महंगा हुआ है, गोश्त चारा महंगा भी होने की महंगा हो वजह गया, ये। चारा भी महंगा हो गया। जी, आप भी यहाँ पे काम करते हैं? भाई के साथ भाई के साथ काम करते हैं, कैसा काम चल रहा है? काम कम हुआ है पहले के बहुत मुकाबले में? कम हो बढ़ा है? गया, बात बहुत कम हो गया गोश्त, कम, अब लोग खरीदार कम आते हैं? कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। अच्छा, होटलों पे जो सामान जाता था, मतलब ये बहुत सारा सामान, आपका सामान से मुराद है गोश्त हो गया, इसके अलावा जो है गोश्त के अंदर मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, पाए अलग हो गए, मगज़ अलग हो गया, चांपे अलग हो गई। होटलों पे सामान पहले से ज़्यादा जा रहा है या कम जा रहा है? अब कम जा रहा है क्योंकि पहले यहाँ पूरी मार्केट थी, सब्जी मार्केट, मच्छी मार्केट, दूसरी करियाना वगैरह की दुकानें सब टूट गई है। ठीक है, सब लोग साफ कर, सिर्फ ये गोश्त मार्केट रह गई है, इसकी वजह से ग्राहक बहुत कम हो गया है। अच्छा, बकरे का गोश्त भी महंगा हुआ है? बकरे का गोश्त ही महंगा हुआ है। वो कितना महंगा हुआ है? बकरे का गोश्त 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक है। ठीक है, भेड़ 800 रुपए बकरी, वाला सस्ता क्यों है और 1200 वाला भेड़ क्यों है? बकरी जो होती है ना, वो सस्ती होती है, वो 800 रुपये किलो है। ठीक है, और बाकी उससे ऊपर आप जाएंगे ना तो फिर वो 1200 रुपये किलो। कारोबार की क्या सूरत है? कारोबार बिल्कुल बहुत कम हो गया, 1 रुपए के अंदर 4 दिन कारोबार बचा है, काम में जान नहीं है बिल्कुल। खर्चा निकल आता है आप लोगों का? बल्ला का शुगर, दाल रोटी चली रही है। चाचा, आप बताएं, खर्चा निकल आता है अब लोगों का या लोग परेशान हैं, आपस में बात कर रहे हैं? आप लोग, जाहिर है कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक गुफ्तगू भी होती है, आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक है आप लोगों का, शायद दुकान वालों का, तो आपस में गुफ्तगू क्या होती है कि असल में बात ये है, कारोबार तो अब है नहीं। अब ये चल रहा है कि इसने मेरे से ले लिया, इसने मुझसे ले लिया, कर्जदारी है और इससे ऊपर चीज़ें लोन चल रही हैं, टर्न ओवर चल रहा है, बस कमाई नहीं है, गुजारा हो रहा है? अब खर्चा निकला है बहुत है। तो हुकूमत से क्या उम्मीद रखते हैं आप? हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत आप क्या लोगों को? करेगी? बेचारा इमरान खान तो ईमानदार अच्छा आदमी है, कोशिश कर रहा है वो, लेकिन खराबी तो पहले की है ना, वो अब आगे आ रही है वो, अब वो अच्छा करना चाह रहा है तो खराबी और बढ़ रही है, तो उसमें टाइम तो लगेगा उसको, वो बुरा आदमी नहीं, अभी अच्छा ये आदमी। क्या चाचा कि हुकूमत को गिराएंगे तो आपको लगता है हुकूमत अगर ये चली जाती है तो चीजें ठीक हो जाएंगी? इंशाल्लाह जल्दी जाएगी, इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, उम्मीदें बड़ी वाबस्ता हैं और इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए। वो किस वजह से? इस वजह से कि महंगाई की इंतहा हो गई है भाई, हर चीज़ महंगी, हर चीज़, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। अच्छा, महंगाई हो या कुछ भी हो नाज़रीन, यहाँ पर लेकिन लोग हमें ऐसे मिल भी रहे हैं कि जो बहरहाल ये समझते हैं कि इमरान खान साहब एक ईमानदार आदमी हैं और इस ईमानदारी की वजह से 6 चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन बहरहाल महंगाई का हर फर्द जो है वो रोना रो रहा है। जनाब, ये क्या चीज़ यहाँ पर बेच रहे हैं आप, ये खास तौर पर ये क्या चीज़ है? ये फेफड़ा चीलों के लिए, ठीक है, समझे, और ये पा है जो सर्दियों का मौसम का पा है। तो क्या हिसाब चल रहा है? रेट पहले से बढ़ गया है, कम हुआ है? महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई की तो ऐसी है जो गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, जितने का माल आ रहा है इतने का बिक रहा भी नहीं है, यानी कि कमा नहीं रहे आप, कुछ बल्कि भी नहीं नुकसान कमा दे रहे, रहे हैं। नुकसान में बैठे हुए इस टाइम। अच्छा, ग्राहक आ रहे हैं खरीदने के लिए? पहले आपके सामने मार्केट का हाल पता चल रहा हम है, यही देख रहे हैं कि आपस से आपस के बंदे आपस में ही आप लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? जेब में पैसे किसी के हो गए तो आएगा ना बंदा। मतलब आप समझते हैं कि गोश्त तो खरीदने की वैसे भी वो चीज़ है कि जो नहीं, ये जान ही मजे नहीं वाली किसी चीज़ में। है, तो लोगों में जान नहीं है। जान ही नहीं है, क्या करेगा बंदा, कमा ले हुए, खा ले हुए, किराया भाड़ा दे दे घरों का। बड़ी बड़ी किसको जिम्मेदार समझते हैं? पिछली हुकूमतों को समझते हैं, इस हुकूमत को समझते हैं? जो भी आ रही है सारी ऐसी की ऐसी आ रही है, कोई एक नंबर आया तो बताओ। मतलब आप समझते हैं कि सारे इसके जिम्मेदार हैं कि तो जो हम लोग भैया मजदूर है तो मजदूरी का मजदूरी है। ठीक हो गया। हाँ, ये वाली कहानी है सारी। चले जी, आगे की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, वैसे मार्केट तो खाली खाली सी है, लेकिन ज़रा लोगों से बात करेंगे। ये यहाँ पर जो है वो मेरा ख्याल है कलेजी है या ये फेफड़े हैं, क्या चीज़ है? देख रहे हैं कि गाय के बहुत ज़्यादा पाए जो है वो कटे हुए यहाँ पे पड़े हैं। जनाब, ये क्या चीज़ आप काट रहे हैं? ये दिल है उस्ताद। क्या चीज़? दिल। अच्छा, दिल काट रहे हैं। ग्राहक आ रहे हैं, अब नहीं आ रहे? गाहक आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? अच्छा कारोबार चल रहा है, शुक्र अल्लाह पाक।
चले जी, ये कारोबार से बड़े मुतमईन थे। यहाँ पर लोगों से हम बात करते हुए लोगों से मालूम कर रहे हैं कि कारोबार कैसा चल रहा है यहाँ पर। ये किस चीज़ का गोश्त है जनाब? ये बकरे का। बकरे का गोश्त में रेट बढ़े? बकरे के गोश्त का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। यहाँ बिकता नहीं है, वहाँ मिलता नहीं है, और हमारी दिहाड़ियाँ कम है, हम मजदूरी करते हैं, क्या करें। पीछे से मतलब कोई सहूलत नहीं है। मतलब कितना इजाफा हुआ है इस रेट के अंदर? इजाफा और बढ़ रहा है इसमें। अच्छा, पहले क्या हिसाब था, अब क्या हिसाब है? पहले तो 600 था, अब 1300-1400 रुपये किलो बिक रहा बकरा। कोई इतना महंगा गोश्त कैसे लेगा? ग्राहक नहीं आते? ग्राहक नहीं आते। चले नाज़रीन, आगे की तरफ चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा मार्केट के अंदर ही देखेंगे कि और किन चीज़ों का कारोबार हो रहा है और उस कारोबार का क्या हाल है, रेट कैसे हैं, सूरत हाल कैसी है, क्या ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुर्गी के गोश्त की बात हो रही है। मुर्गी यहाँ पर मौजूद है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर फार्मी मुर्गी वो भी मौजूद है और देसी मुर्गी भी मौजूद है। फार्मी मुर्गी क्या हिसाब है? देसी मुर्गी क्या किलो दे रहे हैं जी? देसी मुर्गी 650 रुपये किलो। और ये आती कहाँ से है? ये सिंध से। सिंध से आती है। कौन कौन सी नस्ल होती है इसमें? इसमें असील और ये मिस्री। तो लोग जो कराची के लोग हैं वो देसी मुर्गी खाना पसंद करते हैं या फार्मी मुर्गी ज़्यादा बिकती है? फार्मी ज़्यादा पसंद करते हैं, देसी तो सर्दियों में ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ये देसी मुर्गी है क्या किलो की होगी ये? ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब होगी। 1.25 किलो के करीब। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि मुर्गी का रेट बहुत बढ़ रहा है, फार्मी मुर्गी का रेट बहुत बढ़ रहा है। आज से 3-4 महीने पहले 200-250 रुपए किलो बिकती थी, अब क्या रेट है? अब 360 चली गई है। और ये रेट बढ़ा भी था या 360 पे रुका हुआ है? नहीं, इससे बड़ा था, 380 पे गया, तो अब 1-2 दिन में 360 पे आया। और आपको लगता है कि रेट नीचे की तरफ जाएगा या सर्दियों में रेट ऊपर ही जाता है? सर्दियों में मुर्गी के रेट बहुत कम हो जाते हैं, वैसे इस बार सर्दियों में तो बहुत ऊपर चला गया। शादियों के सीजन में रेट बढ़ता है? शादी हो या वैसे हो, कोई भी हो, ये पीछे से बड़े डीलर हैं जो वो करते हैं, कभी कम कभी पंजाब से जैसे माल आना शुरू हो जाते हैं, मुर्गी में कमी पेश आती है। अब सिंध के जो फार्मी मुर्गी का माल है ये कहाँ से आया हुआ है? ये सिंध से आता है। ये सिंध से आता है जो फार्म हो यहाँ पर है। अच्छा, पंजाब से जब आना शुरू हो तो फिर कराची में रेट गिरते हैं? जी जी। रेट गिर के कहाँ तक चले जाते हैं? ये 250 पे इतने पे जाते हैं, 250 वगैरह पे चले जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, आखिर में हुकूमत को जो है वो इसके अंदर अगर इंटरफेरेंस नहीं करेगी तो फिर रेट इसी तरीके से लोगों की मनापली के ज़रिए, डीलर्स के ज़रिए वो रेट्स का तयन करेंगे। और रेट का तयन जब तक लोगों के अपने हाथ में होगा, हुकूमत की रेगुलेशन नहीं होगी, उस वक्त तक महंगाई पे बहरहाल कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है वो उन तमाम अहदाफ की तरफ कामयाबी से जा रही है कि जिसका वो दावा करती थी? हालांकि प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, 100% किसी का नहीं होता, लेकिन सबसे पहले मुझे ये अच्छी बात लगी है कि उन्होंने एम्प्रेस मार्केट को वो ग्रीन ग्लोरी दे दी। जो क्वीन एलिजाबेथ ने विजिट किया था, यहाँ सारे पहले ग्रीन पार्क्स ऑक्यूपाइड थे, लेकिन अब माशाल्लाह तो जब आए तो पहले तो ग्रीन पार्क में ज़्यादा लंग्स ऑफ द सिटी, और उसके बाद तो मैं समझता हूँ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, नो गवर्नमेंट कैन बी परफेक्ट, लेकिन दे आर मूविंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस ओवरऑल एंड ऑल दैट। हालांकि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी इसमें आवाम की भी है कि आपस में यूनिटी इज़ विक्ट्री। और लेकिन मैं तो ज़ाहिर है खुद वतन हूँ, तो मैं यही समझता हूँ, और मैं खुद शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल को मतलब ज़कात देता हूँ, तो मेरा मतलब ये है कि हम सब ने मिल के काम करना होगा। चीज़ें बेहतर करनी है तो फिर सबको मिलकर बिकॉज यूनिटी इज़ विक्ट्री एंड पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान व्हिच इज़ द प्राइड ऑफ आवर फाउंडर। जी, बहुत अच्छी बात की है। ये एक यहाँ पर फ्रूट की एक वो है दुकान है। फ्रूट क्या हिसाब चल रहा है जनाब? फ्रूट महंगा ही है भाई, अभी महंगा ही है। क्या चीज़ अभी आई है मार्केट में? किन्नू का सीजन आया? किन्नू का सीजन आया जी अभी। कहाँ से आता है किन्नू? ये पंजाब से आ रहा है, सरगोदा से आता है किन्नू। सरगोदा से। क्या रेट है किन्नू का इस दफ़ा जी? रेट इसका तेज है, 250 रुपये दर्जन है। ठीक है, पिछले साल क्या था कुछ अगर याद हो? पिछले साल 150 था जी। अच्छा, इस दफ़ा 250 रुपये दर्जन। अभी रेट गिरेगा या ये बढ़ेगा आगे की तरफ जाके? अभी बढ़ रहे हैं भाईजान। ये भाई हम लोग लेके आ रहे थे 200 रुपये बेच रहे थे, अभी महंगी हुई है 300 बेच रहे हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा मार्केट में और कौन कौन सी चीज़ें जो महंगी हो रही हैं या कुछ चीज़ें सस्ती हो रही हो? पपीता महंगा हो रहा है। पपीता तो ये तो कराची के आसपास से ही आता है, मदीर में महंगा हो रहा है ना भाई। क्या हिसाब मिल रहा है पपीता? ये हमारे को मिल रहा है 200 रुपये किलो। और पहले क्या हिसाब मिलता था? पहले 150 मिलता था। अच्छा, ग्राहक फ्रूट तो वही खरीदता है कि जिसकी जेब में थोड़ा सा पैसा हो। हाँ, ये तो यहाँ जो ग्राहक आपके पास आते हैं वो परेशान होते हैं कीमतें सुन के, या वो कहते हैं कि बस दे दो? जो ज्यादातर तो चले जाते हैं बेचारे, खरीदते ही नहीं है। क्या करें, महंगा जो बहुत है, हमारी भी मजबूरी है, लगाना पड़ता है।
अच्छा, किसको जिम्मेदार समझते हैं आप इस सारी महंगाई का, इस सारी जो है वो सूरत-ए-हाल का कि जहाँ लोग खरीद ना पा रहे हो? देखो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर ही है भाई, वही जो चाहते हैं वही होता है। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में मौसमी हो, किन्नू हो, ये किलो के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन कराची में ये दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया कि कराची और मुल्क के दीगर इलाकों में किन्नू हो, मौसमी हो या इस तरह की जो भी इस तरह की नस्ल की जो भी चीज़ हो, फ्रूटर हो, वो सारा कुछ जो है मुल्क के दीगर इलाकों में किलो के हिसाब से मिलता है और यहाँ कराची में दर्जन के हिसाब से मिलता है। यहाँ पे कुछ ख़रीदार भी मौजूद हैं, ख़रीदारों से पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं कि मार्केट जो है वो कैसी चल रही है। जी आप ख़रीदार हैं, दुकानदार हैं? मैं ख़रीदार हूँ सर। ख़रीदार है, कैसा यहाँ पे आपको मार्केट के अंदर रेट मिल रहा है? सस्ते की तरफ जा रही है मार्केट या चढ़ी हुई है आज मार्केट? देखें जी, मार्केट तो इस वक्त आसमानों से बातें कर रही है। अगर पहले गोश्त क्या, सब्ज़ी क्या, मुर्गी क्या, अब तो इंसान ना तो सब्ज़ी खाने के काबिल रहा है, ना दाल खा सकता है, ना कोई फल ले सकता है। महंगे से महंगी चीज़ें होती जा रही हैं, गरीब आवाम को कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा। इस हुकूमत में महंगी हो रही हैं या हर हुकूमत में महंगी होती हैं? नहीं, महंगी तो हर हुकूमत में होती है, लेकिन इसमें हुकूमत ने कुछ रिकॉर्ड तोड़ दिया महंगाई का, गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। क्या खरीदने के लिए आए थे आप यहाँ पर? ये सारा मेरी सब्जी पड़ी है। सब्जी के रेट बताएं ना, आपने टमाटर बहुत ज़्यादा खरीदा हुआ है। देखें सब्जी के रेट, पहले जो टमाटर था 30, 40, 50 से ऊपर था नहीं, अभी 200 से ऊपर हो गया, 150 से ऊपर हो गया। यानी कि जो सामान मैं 3000 का, 4000 का 15 डे का लेके जाता था, अब वो 10,000 में आ रहा है। होए जो आप 3-4 हज़ार में लेके जाते थे वो 10,000 में आ रहा है। 10,000 में आ रहा है। ये अभी हुआ है या आपको लगता है कि ये पहले सामान 1000 का मिलता था, फिर 1500 का मिलना शुरू हुआ, फिर 2000 का मिलना शुरू हुआ? मैं खुद PTI का वोटर हूँ, लेकिन मैं इसको वोट दे के पछता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरा बेटा है, वो उसको बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हुआ है। अच्छा। पिछले गवर्नमेंट थी, उसने हमें सपोर्ट किया, हमारे बच्चों के अस्पताल में फंड दिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो गया। जब इसकी हुकूमत आई है, इसने अस्पतालों के जितने भी मरीज़ पेशेंट में बिस्तर मार्ग पर पड़े हुए थे, इसने सबके फंड बंद कर दिए। अब ऐसी मेडिसिन लिख कर दी है कैंसर की, मेरा बेटा मैं खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। अब OPD में जाता हूँ, दिखाता हूँ। कैंसर का इलाज तो हुकूमत सिंध सिविल हॉस्पिटल में भी दवाइयाँ मुफ्त दे रही है, आपको वहाँ से नहीं मिल रही? नहीं, कहीं से भी कुछ नहीं मिल रही। मेरे बेटे का NIBD में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, तकरीबन मेरा 40-50 लाख लग गया है। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मेरा घर बिक गया, हर चीज़ बिक गई। अभी बोला कि नई हुकूमत आई है तो इसने सारे फंड बंद कर दिए। अब एक टैबलेट 9,000 रुपये की है, अब मैं कहाँ से खरीदूँगा? मेरी 20,000। दवाइयों की कीमत में भी इजाफा हुआ है। दवाइयों की कीमत ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस हुकूमत ने। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? दवाइयाँ ले, अपने बच्चों का पेट पाले, या सब्जियाँ खरीदे, मुर्गी खरीदे। मुर्गी का आपको रेट का पता है क्या रेट है? इस हुकूमत ने क्या किया है? बीफ का पता है आपको? मटन का पता है? फिश का पता है? इस गवर्नमेंट ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं खुद उसका वोटर हूँ, लेकिन आज मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताएं, आप अपना नंबर दे के जाइएगा हमारे प्रोड्यूसर को, क्योंकि नाज़रीन बहुत सारे लोग टीवी पे जब देखते हैं कि किसी फ़र्द के साथ इतनी ज़्यादती हो रही है, उसके इलाज मुआवजे की सूरत हाल है, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग रब्ता भी करते हैं। अगर आप लोग रब्ता करेंगे तो हम इनके साथ आपको कनेक्ट कर सकते हैं। देखें, एक मिनट, मेरा बेटा NIBD में अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन हर हफ्ते की एक महीने की दवाई है 40-50 हज़ार रुपये की। हुकूमत कोई मदद नहीं करती? कुछ करे, दिखाए, रिलीफ दे। मेरे को कुछ भी नहीं दिया। मेरे को बैतुल माल से मुझे सिर्फ 6 लाख मिला था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बैतुल माल से। उसके बाद मुझे किसी गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया। था वो 6 लाख रुपए भी? इसको भी तकरीबन 1 साल हो गया है। ठीक है, 1 साल। वो भी मैंने तकरीबन 6 महीने धक्के खाए, 6 महीने, तब जाके ये मेरे को 6 लाख, वो भी हॉस्पिटल में आया था, NIBD में ट्रांसफ़र हुआ था। लेकिन उसके बाद हमारे NIBD वाले भी जो है ना, ज़रा सी बुखार आ जाए, कुछ भी हो जाए, 50,000 रुपये दो, दाखिला इसको करते हैं। अब 50,000 मैं कहाँ से लाऊं? मेरी तो टोटली सैलरी 20,000 है। मैं क्या करूं? मैं बच्चों को खिलाऊं
मेरे घर में वाइफ है वो बीमार है, छोटी बच्ची जो उसकी डोनर है जिसने उसको अपना गुदा दिया बचाया वो भी बेचारी बीमार है। चले नाज़रीन, ये आपने सूरत हाल देखी। इनकी अपील के साथ ही हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। एम्प्रेस मार्केट की ख़ास बात यह है कि यहाँ तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर कीड़े मार तेल से लेकर जो खुश्क मेवे हैं उनका तेल निकालने तक हर चीज़ ही यहाँ पर मिलती है। चाचा, आपकी माशाल्लाह काफ़ी उम्र है, आप तो सिर्फ ये पहली हुकूमत नहीं देख रहे होंगे, इससे पहले हुकूमतें जो हैं वो 20, 25, 30, 35 साल आप देखते हैं। मेरी इस टाइम 78 साल उम्र है और लियाकत अली से लेके मैंने आज तक जो हुकूमतें देखी हैं, लियाकत अली मरे हैं तो पाकिस्तान मर गया है। जब से लेके आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी भी हुकूमत ने जो ना आवाम के लिए कुछ नहीं किया है, अपने लिए और अपने कुर्सी के लिए, अपने बच्चों के लिए किया है। आवाम के लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। अगर कुछ मिला है तो मार्शल लॉ के दौर के अंदर फिर भी आवाम को कुछ रिलीफ मिला, बाकी ये सियासतदान तो लूट के खा गए। इनको सिवाय अपना घर भरने के और अपनी सीटें बचाने के और अपना जो है ना वर्करों को नवाजने के कुछ भी नहीं है। जो कोई कहता हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, किसी आवाम को नहीं मिलता। सब उनके वर्कर होते हैं, डेली वेजेस होते हैं, उनको दे देते, लोगों को दिखा दे के देखो ये हम चेक तकसीम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आम आदमी को तो कोई कुछ नहीं देता। आम आदमी को तो महंगाई दी है, परेशानी दी है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, रोज़गार नहीं है, ये दिया आवाम को। अच्छा, तो खान साहब कहते हैं नया पाकिस्तान बना है, नए पाकिस्तान में लोगों को खान साहब को पता क्या है यार, वो एक खिलाड़ी है, 12 आदमियों को कंट्रोल करने वाला शरीफ आदमी है। उसकी तरफ चारों तरफ जो आ गए हैं वो सब वही उन्हीं के लोग हैं। कौन से उसके अपने हैं? कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है। वो आके उसको गलत मशवरे दे रहे हैं, उसके साथ कोई ताउन नहीं कर रहा है। कमिश्नर हैं तो अगलों के लगाए हुए हैं, जज हैं तो अगलों के लगाए हुए हैं, समझे ना। जितने भी अफसरान हैं वो अगलों के लगाए हुए हैं। वो उनका कहना मानेंगे, इसका मानेंगे। अच्छा, आप जब खान साहब ने अपनी तकरीर की यहाँ पे कराची में भी की, तो आपको उम्मीद थी इस हुकूमत से? उम्मीद तो बड़ी है, अब भी हमें उम्मीद है कि वो सही आदमी है, वो कोशिश कर रहा है कि सही काम करूँ, लेकिन उसके साथ जो आस्तीन के सांप आए हुए वो नहीं करने दे रहे, उसको गलत मशवरे दे रहे, उसका ताउन नहीं कर रहे। हुकूमत उसके वो अदालतें उसके साथ ताउन नहीं कर रही हैं। वो फैसला अभी नवाज शरीफ का फैसला क्या दिया है, ये अदालत ने क्या किया है? कौन से कानून, कौन से आइन में ये लिखा है कि एक कैदी जो है ना उसको आप रहा करके लंदन पहुंचा दो इलाज के लिए? मुझे बताए वो कोई कानून, वो आइन बताए। मैं गारंटी देता हूँ मैं अपनी गर्दन काट लूँगा अगर आइन में कानून में ये सीखो। ये अपने मतलब के लिए सब कुछ बना लेते हैं। अच्छा, आपको लगता क्या है चीज़ें ठीक कैसे होंगी, इस मुल्क आगे कैसे चलेगा? चीज़ें ठीक तब होंगी कि जब से पाकिस्तान बना है अब तक जितने लोग असम्बलियों में आए हैं उनके ख़ानदान वाले, उन पर बैन लगना चाहिए कि वो असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कि असम्बली में नहीं आ सकते, उसके ख़ानदान वाले की पोस्ट पे नहीं बैठ सकते, और नए आदमी आएंगे तो वो संभाल सकते। ये वही चेहरे, वही नाम, वही ख़ानदान हुकूमत कर रहे हैं। मामा नहीं है तो चाचा है, चाचा नहीं है तो ताया है, ताया नहीं तो फूफा हैं, तो वही लोग। आप ये समझते हैं कि मुरूसी सियासत जो है वो मुल्क को मुरूसी सियासत क्या, मैं कहता हूँ जितना भी की पोस्ट है उस पर ये लोग जो आज तक रहे हैं, अभी 5-5 वो हैं, मैं रोज़ अखबार 2 पढ़ता हूँ, 5-5 आदमी के पास एक एक ओहदा है। कौन सा तरीका है ये? क्या मुल्क के अंदर वो काबिल आदमी नहीं है? चलें चाचा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं नाज़रीन, देखते हैं कि लोगों के जज्बात कैसे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पे बाज़ार के अंदर मौजूद है, एम्प्रेस मार्केट में रश बहुत है। अचार की बात हो रही है नाज़रीन, शिकारपुर का अचार बड़ा मशहूर है। सही, कहाँ का अचार है ये? शिकारपुर। आप सिंधी बोल लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस हिसाब से मिल रहा है अचार? 200 रुपये किलो। महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है? महंगा ही हुआ है, सस्ता कहाँ से होगा? अचार वहाँ से बनवाते हैं आप या ये अचार आप यहाँ पर बनाते हैं? नहीं, ये वहाँ से बनवाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है शिकारपुर, ये वहाँ से आता है। ठीक है, तव्हां पाण भी शिकारपुर जायो? जी, मां पाण उन खां थोरो अॻिते जेकोबाद जो। जेकोबाद जायो। कारोबार कीअं हले पियो? शुक्र आहे रब जे एहसान पर उहो कारोबार न आहे हाणे जेको पहिरियों हुयो। माना माण्हू खरीद करी सघनि था? अचार महांगी थी वई आहे? पहिरियों जेको अगरि पाव वठंदो त हाणे उहो अधु पाव वठे थो, 20 वठे थो। जेको किलो वठंदो त उहो पाव वठे थो, जेको 2 किलो वठंदो त उहो अधु किलो वठे थो। माना पहुंच खां दूर थी वियो आहे? पहुंच खां दूर थी वियो आहे, बिल्कुलु। हे बि पहुंच खां, हालांकि पंहिंजे मुल्क जी पैदावार आहे, कंहिं ॿिए जी न। ठीकु आहे। ऐं ईअं महंगाई ॾिसो था तव्हां, महंगाई कीअं लॻे थी तव्हांखे? महंगाई त भाउ तबाह कराए, महंगाई आसमान से गलाए थी। महंगाई आजकल जो है ना हाल खराब थी गए। बिल्कुल खराब, बिल्कुल। किसी भी चीज़ का जो आप नाम नहीं लो,
ठीक है। किसी भी चीज़ का नाम नहीं लो, जिस चीज़ का नाम लोगे वो 100 से तजावुज़ है। आज सब्जी है ये लौकी, लौकी कोई जो है ना लोग बोलते हैं कि कम खाएं, आज लौकी भी 100 रुपये से ऊपर जा रही है। कोई झूठे वादे, वही पुराने निज़ाम, वही पुराना काम। खान साहब के वादे तो बहुत अच्छे लगे हमको, बहुत अच्छा था और अब भी उम्मीद है, लेकिन उम्मीद कितनी रखें। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद की किरण अभी हमारी टूटती जा रही है। 2.5 साल के अंदर सिर्फ वो पकड़ो तो इसको पकड़ो, तो वो चोर तो वो चोर, कभी उसको नेब में अंदर करो तो किसी को, कभी वो छूट जाते, वो निकल भी जाते हैं। ना उनका पैसा आ रहा है, ना गरीब का कोई काम हो रहा है। मुझ समेत, मैं कोई लेंगलाट थोड़ी हूँ। ये देख लो, ये स्टॉल है, पथारे लगा के बैठे हुए। घर बच्चे, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरा भी दिल होगा, मेरा भी दिल है कि यार मेरे बच्चे पढ़ें, खुश हो, किसी अच्छे स्कूल में जाएं, किसी अच्छे पढ़ाई करें, किसी अच्छी जगह पे जाएं। अब मेरी तरह फुटपाथ पे उनको बिठाऊंगा क्या? फुटपाथ पे तो नहीं वो तो हमारी मार्केट भी तोड़ दी। इसके अलावा मेरा पैगाम अगर आप पहुंचा सकते हो तो उस्मान डार तक पहुंचा। उस्मान डार से मुखातिब होके मैं कहता हूं कि उस्मान डार साहब, आप कामयाब जवान, जब भी वो किसी भी न्यूज़ में आ रहे हैं तो कामयाब जवान का पीछे से बोल। साल हो गए, आपका अगर कैमरा दिखा सके तो ये मुझे इन्होंने अप्लाई करा है लोन के लिए, तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं करा। उस पर क्या अमल हुआ है? खाली SMS आ रहे हैं, आप भी देख सकते हैं अगर आपकी कैमरे की हुकूमत पाकिस्तान के कामयाब जवान स्कीम के तहत आपकी दरखास्त नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में मौसूल हो चुकी है, जिस पर काम जारी है। हाँ। जैसे ही आपकी दरखास्त पर फैसला होता है तो नेशनल बैंक का नुमाइंदा आपसे राब्ता करके आपको ये आप तारीख पढ़ लें। ये कब कराए? ये हुआ 27/12/2019 को जी, ठीक। फिर इन्होंने 6 महीने के बाद राब्ता करा 11/6/2020 को कि आपकी वेरिफिकेशन होगी। मैं वेरिफिकेशन के लिए यहाँ से अपना स्टॉल बंद करके गांव चला गया। 6 दिन अपना स्टॉल बंद करा, ये उन्होंने वेरिफिकेशन करी, उसको भी 6 महीने हो गए। अरे भाई, कहाँ से गरीब की सुनोगे, किस तरीके से सुनोगे? वेरिफिकेशन कर दिया आपने, सब कुछ कर दिया, बोलो कि निचले तबके को उठाऊंगा। खान साहब तो जब इस्लामाबाद में धरना था, पहले हम निचले तबके को उठाएंगे। अरे निचला मर रहा है, तुम पकड़े उनको, निचले को देखो, इधर आओ मार्केटों में, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। हमारे वजीर आजम हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम है ना, आपको कोई डर नहीं होना चाहिए, हम आपकी सिक्योरिटी बनेंगे। लेकिन गरीब की आवाज़ सुनो, आगे नहीं सुनोगे, ऐवानों में बैठे रहोगे, वो चोर तो ये चोर, उसको पकड़ तो उसको पकड़। ये तो फिर वही निज़ाम हो गया, जरदारी ने भी कराए, नून लीग ने भी कराए, ये तो तीनों फिर यही है, ये तो मिले हुए, कोई यानी कि सच्चा नहीं है मुल्क। आप देखो, गरीब बंदा है, 500 रुपये दिहाड़ी है मेरे भाई उसकी, 500 रुपये जो दिहाड़ी कमाएगा, मुझे ये बताओ, 6 अफराद हैं उसका घर किराए का है, उस 6 अफराद के अंदर 500 लेके जाएगा। आज 80 रुपये किलो आटा है, आज 100 रुपये किलो, चलो 20 रुपये चीनी पे गिर गए, 80 रुपये किलो चीनी है। अगर वो 6000 घर का किराया दे रहा है मेरी जान, वो 4 बच्चे कहाँ से पढ़ाएगा? ये आप इतने शेल्टर रूम खोल रहे हो कि बच्चों को क्या शेल्टर रूम में सुला लें हम? ये कि हमारा ये इस्लामी जमहूरिया, ये कोई भारत बना रहे हो क्या? इसको भी भारत तो नहीं है भाई, ये पाकिस्तान है, यहाँ मुसलमान रहता है, अल्लाह का करम है यहाँ पर। आप इसको भी शेल्टर रूम बनाना चाह रहे हो, कोई गरीब की नहीं सुन रहा। मैं बिलखसूस मुखातिब होकर उस्मान डार को, और आपके कभी भी चैनल में उस्मान डार साहब आए, यकीन करो मुझ गरीब की बात करवा। चले, उस्मान डार साहब को मैं आपका पैगाम ज़रूर पहुंचाऊंगा। उनके ट्विटर के ज़रिए उस्मान डार साहब को एम्प्रेस मार्केट के इस जवान का पैगाम हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उस्मान डार साहब ट्विटर पे मौजूद हैं और हमारे राब्ते में भी हैं। उनको हम ज़रूर इनका जो पैगाम है व्हाट्सएप पे कट करके देंगे। लेकिन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से ये कहते हैं कि जी एहसान होगा, एहसान की बात नहीं, हम इनकी आवाज़ ही उठाने के लिए हर वक्त मौजूद हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।